शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर कुरान का मसला उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाए जाने के बाद एक और दांव चला है। वसीम रिजवी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुरान की आयतों का मसला उठाया है। वसीम रिजवी ने ये आयतें हटवाकर नया कुरान लिखवाया है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पीएम को लिखे पत्र में वसीम रिजवी ने अपने लिखे गए नए कुरान को मदरसों में पढ़ाने की इजाज़त मांगी है। वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान मजीद से 26 आयतों को हटाकर उन्होंने नया कुरान मजीद लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मुसलमानों के आखिरी रसूल मोहम्मद के बाद कुरान मजीद को आखिरी बार इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान ने तैयार कराया था, जिसे अब तक अल्लाह की किताब मानकर पढ़ा जाता है। रिजवी ने यह भी लिखा है कि कुरान मजीद में 26 आयतें ऐसी हैं जो चरमपंथ को बढ़ावा देती हैं। यह अल्लाह का कथन कतई नहीं हो सकती। कुरान की इन आयतों के कारण मुस्लिम समाज में आतंकवादी विचारधारा पैदा हो रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी ओर से गहन अध्ययन करने के बाद लिखवाए गए कुरान के सूरों को सही क्रम में लगाया गया है और इन आयतों को हटवा दिया गया है। वसीम रिजवी ने कहा है कि उन्होंने एक नई कुरान तैयार करवाई है, जिसका एक मॉडल पत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि इस कुरान को सभी मदरसों और मुस्लिम समाज में पढ़ाई जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं इस मामले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने और इस्लाम से खारिज करने की मांग की है। मौलाना यासूब अब्बास कहते हैं कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और क़यामत तक एक ही रहेगी। जो इस कुरान पाक को मिटाने और बदलने की कोशिश करेगा वो खुद ही मिट जाएगा। उन्होंने कहा, शैतान कभी मज़हब के दीन में तब्दीली नहीं कर सकता। 1,24,000 नबी और 12 इमाम आए और शैतान विघ्न डालता रहा, पर मज़हब में तब्दीली नहीं कर सका। वही काम आज वसीम रिजवी कर रहा है और लोगों का दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं वसीम रिजवी के लिए मांग करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मज़हब इस्लाम से खारिज कर दिया जाए।